बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो टॉपिक है, चैप्टर 10 का वो लास्ट चैप्टर है, हम उसका एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है क्लिनिकल थर्मामीटर यूज। जो क्लिनिकल थर्मामीटर वो किसके लिए यूज़ करते हैं? अल्फा मेक शेप्स, बीटा मैयर इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी में सूजन की मैयर करने के लिए, 4 लिए चेक फीवर बुखार को चेक करने के लिए, डेल्टा मैयर ब्लड प्रेशर को मैयर करने के लिए। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है या दूसरा थर्मामीटर है डिजिटल, वो हम लोग फीवर को ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के यूज़ करते हैं, मतलब फीवर को चेक करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो करेक्ट आंसर है 4 लें। आगे एमसीक्यूज़ नंबर 2, द नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ ए प्रिज्म। जो प्रिज्म के नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं कितने? अल्फा 3, बीटा 4, 4 लिए 5, डेल्टा 6। तो जो प्रिज्म के नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं वो 6 होते हैं। तो करेक्ट आंसर है डेल्टा। तो करेक्ट आंसर है डेल्टा 6। प्रिज्म के 6 कॉर्नर्स होते हैं। सर्फेसिस ऑफ ए क्यूब आर। जो क्यूब के कितने सर्फेस होते हैं? अल्फा 3, बीटा 4, 4 लिए 6, डेल्टा 8। जो क्यूब है उसके कितने सर्फेसेस होते हैं? उसके 6 सर्फेसेस होते हैं। तो करेक्ट आंसर है 4 में 6 सर्फेसेस होते हैं। आगे एमसीक्यू नंबर 4, टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ वन सेल्फ इज नोन एज। जो अपनी फोटोग्राफ लेने से क्या कहते हैं? अल्फा पोर्ट्रेट, बीटा सेल्फी, 4 लैंडस्केप, डेल्टा मनसब। तो इसके क्या बोलते हैं? सेल्फी। करेक्ट आंसर है बीटा। एमसीक्यू नंबर 5 है, विच आइटम इज यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एज अ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, वो रिड्यूस करने के लिए कौन सा आइटम यूज़ कर रहे होते हैं? अल्फा मेडिकल टेप, बीटा ट्वीज़र, 4 लिए थर्मामीटर, डेल्टा इंस्टेंट कोल्ड पैक। जो डेल्टा इंस्टेंट कोल्ड पैक ये हम इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 है, द ब्लड प्रेशर 160/100 इज़। तो अगर इतना ब्लड प्रेशर तो उसे क्या बोलेंगे? अल्फा लो ब्लड प्रेशर, बीटा हाई ब्लड प्रेशर, 4 लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर, डेल्टा नॉट पॉसिबल। तो ये हाई ब्लड प्रेशर होता है। करेक्ट आंसर क्या है? बीटा। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोन एंड प्रिज्म। कोन और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है? तो ये हम लोग देखते हैं। जो कोन होती है उसका एक सर्कुलर बेस होता है और एक कर्व सरफेस होती है, और जो एंड होता है उसका वो पॉइंट होता है, अपेक्स होता है। जिस तरह आप लोग अगर देखें बर्थडे पार्टी करें तो वो कोन ऊपर पहनी होती है सर के, तो वो भी एक कोन की एग्जाम्पल है, मतलब कोन ही बोलते हैं उसे। तो कोन क्या है? कोन हैज़ वन सर्कुलर बेस एंड ए कर्व सरफेस डेट एंड्स इन पॉइंट, मतलब जो कि कर्व सरफेस होती है जो कि एक पॉइंट पे एंड होता है। आगे प्रिज्म क्या होता है? इसकी 3 मतलब वो बेसिस होती हैं, वो डिपेंड कर होता है कितने फेसिस का है। ये 2 आइडेंटिकल फ्लैट बेसिस होती हैं और फ्लैट रेक्टेंगुलर साइड्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन इन्वेल्प बी मेड फ्रॉम स्क्वायर शेप पेपर, एक्सप्लेन। क्या जो इन्वेल्प है स्क्वायर शेप पेपर से बनता है, इसे एक्सप्लेन करें। तो ये हम लोग देखते हैं। जी हाँ, जो इन्वेल्प होता है हम लोग स्क्वायर शेप पेपर से भी बना सकते हैं। उसे फोल्ड, उसके जो कॉर्नर्स हैं उनको इनसाइड जो है वो फोल्ड करके, मतलब एक पॉकेट की फॉर्म की सूरत में। तो यस, एन इन्वेल्प कैन बी मेड फ्रॉम स्क्वायर शेप पेपर बाय फोल्डिंग इट्स कॉर्नर इनवर्ड टू फॉर्म ए पॉकेट। तो उसको जो है उनके जो कॉर्नर्स होते हैं उनको इनवर्ड फोल्ड करके उसे एक पॉकेट से बन जाती है, तो उसे हम लोग इन्वेल्प बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज़ अ लाइन ड्रॉन ऑन ए पेपर बिफोर कटिंग इट विद अ सीजर। अगर कैंची से काटे पेपर को तो उस लाइन क्यों ड्रॉ की जाती है? तो ये हम लोग देखते हैं। जब पेपर पे लाइन लगाते हैं सीजर से काटने से पहले, मतलब सीजर के साथ जब हम लोग काटते हैं तो पहले लाइन लगाते हैं ताकि सीजर आसानी से हम लोग, मतलब हमें गाइड मिल सके, उसके साथ इजीली काट सके, मतलब स्ट्रेट काट सके और एक्यूरेट कट हो। अ लाइन इज़ ड्रॉन ऑन पेपर बिफोर कटिंग टू गाइड द सीजर्स। सीजर से को गाइड करती है एंड इंश्योर स्ट्रेट एंड एक्यूरेट कट, मतलब स्ट्रेट हो और एक्यूरेट हो, जहाँ से हमें कट करना हो मतलब एक्यूरेट हो, कट करवाती है फिर लाइन लगाएं तो। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज़ ए क्लिनिकल थर्मामीटर गिवन ए जग्स अ फ्यू टाइम्स बिफोर यूजिंग। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसे झटके क्यों देते हैं इस्तेमाल करने से पहले? तो ये हम लोग देखते हैं। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ना उसे जर्क देते हैं, मतलब ताकि जो उसका मर्क्यूरी लेवल होता है ना वो नीचे आ जाए, मतलब जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे नीचे आ जाए ताकि ये एक्यूरेट मैयर कर सके। अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज गिवन जर्क्स बिफोर यूज द ब्रिंग डाउन द मर्क्यूरी लेवल, मतलब जो मर्क्यूरी लेवल है वो नीचे आ जाए बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा 37 टेम्परेचर होता है या 98.5 होता है फ़ारेनहाइट में, तो उससे कम हो जाए ताकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो इजीली मैयर कर सके और एक्यूरेट मैयर कर सके। सो इट कैन मैयर द न्यू टेम्परेचर एक्यूरेटली, ताकि एक्यूरेटली मतलब सही तरीके से मैयर कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई कैन एनी सॉइल नॉट बी यूज टू मेक अ मॉडल। कोई भी जो मिट्टी है वो मॉडल बनाने के लिए यूज़ क्यों नहीं करते? तो ये हम लोग देखते हैं। जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो हम लोग मॉडल बनाने के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो कुछ सॉइल्स होती हैं वो लूज़ होती हैं या कुछ रेतली होती हैं, तो इजीली वो जो शेप है उसको होल्ड नहीं कर सकती। इस वजह से हम लोग क्ले सॉइल यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये स्टिकी भी होती है और इजीली जिस
शेप में भी चाहे उसे मोल्ड कर सकते हैं, मतलब कि उससे हर किस्म की शेप बना सकते हैं जैसे हम चाहेंगे। एनी सॉइल कैन नॉट बी यूज टू मेक मॉडल बिकॉज सम सॉइल्स आर टू लूज और सैंडल कैन नॉट होल्ड शेप। तो वो बहुत ज़्यादा लूज होती हैं या रेतली होती हैं, इस वजह से हम लोग फिर ना यूज़ नहीं करते। आगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अ सर्कुलर शेप इज कट एज ड्रॉन फॉलोइंग फिगर। सर्कुलर शेप को फॉलोइंग फिगर में कट किया हुआ है। या वैल्यू एंड फ्रैक्शन ऑफ ए टोटल इन ईच केस। फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू बताएं। राइट बिलो ईच शेप, हर एक के शेप के नीचे रखें। ये 2 है, इसके पीछे तो ये 1/2 है। अब ये इधर है 1, इसका एक साइड थोड़ा सा साइड पे किया हुआ है। ये 1/3 पीछे से तो 1/3, इसके 1/4 है, ये 1/5 है, ये 1/6 है। इसकी फ्रैक्शन इतनी है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन एवरीडे लाइफ विच लुक लाइक अ सर्कल, क्यूब, सिलेंडर, कोन, प्रिज्म। गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच शेप। तो अपने इर्द गिर्द देखेंगे जो शक्लें सर्कल से भी मिलती हैं, क्यूब से भी, सिलेंडर से भी, कौन से, प्रिज्म से भी। तो इनके हर शेप की 2 एग्जांपल्स थे, तो ये हम लोग देखते हैं। जो सर्कल है उसमें जिसे हम लोग देखते हैं, वॉल क्लॉक देखते हैं, वो भी सर्कल शेप का होता है। कॉइन जो होता है, सिक्का होता है, वो भी सर्कल शेप का होता है। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे बोतल्स के ढक्कन होते हैं, वो भी सर्कल शेप के होते हैं। आगे क्यूब क्यूब शेप जो है, जिसका डाइस होता है, वो क्यूब शेप का। रूबिक क्यूब, ये भी क्यूब शेप का होता है। आगे सिलेंडर जैसे कोल्ड ड्रिंक कैन होते हैं, डाइट लेते हैं, तो वो भी सिलेंडर शेप का होता है। और गैस सिलेंडर, तो ये भी सिलेंडर शेप का होता है। तो कोन में जो आइसक्रीम कोन है, वो भी जो है कोन शेप की होती है। पार्टी हैट है जो कोन होती है, वो भी कोन शेप का होता है। क्या प्रिज्म में पेंसिल बॉक्स होता है जिसमें रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है, तो वो भी, उसमें भी मतलब प्रिज्म जैसी लुक नज़र आ रही होती है। ब्रिक होती है, वो भी प्रिज्म जैसी लुक दे रही होती है। तो ये जो है ये कॉमन एग्जांपल है हर एक की 2। आगे राइट बिलो ईच शेप नंबर ऑफ इट्स कॉर्नर, एजेस एंड सरफेसेस। हर एक शेप की जो है वो नेम बताएं, उसका कॉर्नर बताएं, एजेस बताएं, सरफेसेस बताएं। तो जो सबसे पहले वो स्फेयर है। जो स्फेयर है, ये सबसे पहले स्फेयर है, इसके कॉर्नर कितने होते हैं 0, एजेस कितने हैं 0, और सरफेसेस कितनी है 1। जो दूसरी है हमें शेप, वो है क्यूब की दिखाई गई। इसके कॉर्नर कितने होते हैं 8 कॉर्नर होते हैं, एजेस कितने होते हैं 12, इसके सरफेसेस कितने होते हैं 6। थर्ड जो शेप है ये पिरामिड की, इसके 5 कॉर्नर्स होते हैं, 8 एजेस होते हैं और 5 सरफेसेस होती हैं। आगे कोन के 1 कॉर्नर होता है, 1 एज होता है और 2 सरफेसेस होती हैं। आगे प्रिज्म, इसके 10 कॉर्नर्स होते हैं, 15 एजेस होते हैं और 7 सरफेसेस होती हैं। आगे इन्वेस्टिगेट, व्हाई इज़ द मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसिंग रैपिडली। जो मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी है ये दिन ब दिन तेज़ी से तरक्की क्यों कर रही है। व्हाट विल बी द मोबाइल फ़ोन आर द फ्यूचर लुक लाइक। फ्यूचर में जो हमारा मोबाइल फ़ोन है वो कैसा नज़र आएगा, तो ये हम लोग देखते हैं। मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी है ये रैपिडली प्रोग्रेस कर रही है, बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। क्यों कर रही है, ये तो फास्ट साइंटिफिक रिसर्च हो रही है दिन ब दिन, और टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रही है, मतलब दिन ब दिन न्यू चीज़ें आ रही हैं। और एक है हाई डिमांड फॉर बेटर एंड स्मार्ट डिवाइसेस। तो उनकी जो है डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है कि स्मार्ट डिवाइसेस हों, जिस तरह पहले वो दूसरे मोबाइल होते हैं नोकिया वगैरह के, और स्मार्ट जो हैं ये टच मोबाइल आ गए हैं, तो वो ये ज़्यादा बेस्ट है। और ये स्मार्ट डिवाइसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इनकी ज़्यादा हाई डिमांड है और ये बेटर हमारे लिए यूज़ करना। तो इस वजह से ये रैपिडली तरक्की कर रही है। और कंपटीशन है कंपनीज़ के दरमियान ताकि वो बेस्ट फीचर्स दें, मतलब बेस्ट से बेस्ट फीचर दें, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें। तो ये भी है इम्प्रूवमेंट इंटरनेट स्पीड, मेमोरी, कैमरा क्वालिटी। फिर वो जो इंटरनेट स्पीड है वो भी इम्प्रूव कर देते हैं, कैमरा क्वालिटी भी इम्प्रूव करके देते हैं। जो फ्यूचर मोबाइल फ़ोन जो है ये मे भी फोल्डेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो ईज़िली फोल्ड कर सके हमें। होलोग्राम्स इंस्टेड ऑफ स्क्रीन, मतलब इसमें स्क्रीन यूज़ ना करें, हवा में ही हम तस्वीरें देखें। होलोग्राम्स का ये मतलब होता है। और सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड हो, मतलब 6G या इससे भी ज़्यादा हो, तो ये हो सकता है। और AI जो होता है उसमें वो अंडरस्टैंड करें, हम जिस तरह हमारे ह्यूमन एक दूसरे को बातों को अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग एक दूसरे की, इस तरह वो भी अंडरस्टैंड करें हमारी बातों को। और जो है मे बी वियरेबल हो, या हम लोग अपने हाथ से ही उसे मतलब शो करवाएं मोबाइल फ़ोन को, मतलब पहनना भी जा सकता है या अपने हाथ से भी मतलब हम लोग मोबाइल फ़ोन शो करवा सकते हैं, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए। तो आगे प्रोजेक्ट है ये आप लोग मतलब खुद से ऑब्जर्व कीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा कॉटन के ज़रिए, क्लॉथ के ज़रिए। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।